ये लेकिन डर डर क्यों है। है और ये धमकी क्यों है, ये जनता पूछ रही है। और किशोर तिवारी जी, मैं आपसे पूछूंगी, बाप रे, मैं ही डर गई थी। उद्धव ठाकरे जी को इतना गुस्सा आया था अधिकारियों पर, चेकिंग कर रहे थे, भाई सबकी करते हैं, आपकी भी कर ली, लेके आप आई कार्ड दिखा दो, अपॉइंटमेंट लेटर दिखा दो। जैसे मुझसे आप मांगेंगे अपॉइंटमेंट लेटर, तो 19 साल पहले टाइम्स नाउ ज्वाइन किया था, अभी तो ढूंढने में भी समय लगेगा। आप वहां धमका रहे हैं लोगों को। ये धमकाने की पॉलिटिक्स, ये धमकाने वाला लोकतंत्र कहाँ से आया? और जो संविधान को बचाने चले थे, वो आज संविधान वालों को ही इस तरह से धमकाएंगे तो देश कैसे चलेगा? क्या हो गया किशोर तिवारी जी? चेकिंग ही थी ना, अफसरों ने की, डर किस बात का? एक बात मैं कि जब उद्धव जी ने कहा कि आपने एकनाथ शिंदे की बैग चेक की क्या, देवेंद्र की क्या, अजीत पवार की, तो उन्होंने आज सबकी चेक करके बता दी कि भाई हम उनकी भी चेक करते। लेकिन मुझे है ना बड़ी आपत्ति है, जो लोग खुद महाराष्ट्र को लूट रहे हैं उनकी बैग चेक करके क्या करूं। और दूसरा, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की बैग वगैरह चेक करना, ये राजीव कुमार को मैं बता देता हूं कि हम लोग है ना उखाड़ देते हैं। हाँ, तुमको ये याद रखना चाहिए। मैंने कल ही बताया था कि ये राधिका खेड़ा वगैरह तो अंगूर के बहाने वो क्या बता रही थी मुझे मालूम नहीं, शायद इंपोर्टेड अंगूर होंगे जो जाम के तरीके लग रहे थे। तो मुझे एक बताना है कि महाराष्ट्र के अंदर सारा चुनाव एक तरफा हो गया है। और एक तरफ तो अडानी के पैसे चल रहे हैं और अडानी के चैप्टर को कोई रोक नहीं रहा है। दूसरी तरफ हमारे एक नेता को प्रचार करने से रोका जा रहा है। एक ही दिन में 4 बार उनका चैप्टर चेक किया गया, उन्हें डिले किया गया, 2 बार उनकी सभाएं कैंसिल हो गई। मैं अभी बता रहा हूं, नाविका जी जो सुन रहा है वो रोज सुन ले, यही अफसर है, सरकार हमारी आ रही है। हाँ, इनको बोलना कि ज्यादा वफादारी ना बताए। मैं समझ सकता हूँ कि राजू जी हमारे पेरोल पर है, वो बीजेपी के, लेकिन ये महाराष्ट्र के जो अफसर है जो इतनी वफादारी बता रहे हैं बाप रे बाप, उनको, अरे ये धमकी मुझे भी, धमकी दे अरे रहे हैं नहीं, आप नेशनल टेलीविजन पर, धमकी दे रहे हैं आप किशोर तिवारी जी। नाविका जी, उखाड़ देंगे, नाविका जी, आप आ अरे जाएंगे नाविका तो जी, क्या करें? अधिकारी सारे निकाल देंगे, सारे शिव सैनिक भर देंगे सरकारों में, क्या ऐसे? ये एक किस तरह की मिनट, धमकी है? अरे नेशनल भाई, टीवी पे आप धमकी दे रहे हैं? और नाविका जी, हाँ ये जी, है ना, शिवसेना को आपने देखा ही नहीं। ये हमारी जो उद्धव जी बोल रहे थे ना, वो विनम्र भाषा थी। वहां 1 लाख शिवसैनिक थे, उखाड़ के फेंक देते थे सबको। ये इलेक्शन कमीशन को लग क्या रहा है? बाप हाँ रे, ये क्या कह रहे हैं आप? ये अरे आंध्र संविधानिक प्रदेश, है, ये संविधानिक है, ये अरे आपके भाई, हिसाब से संविधान ऐसे चलता है? एक मिनट संविधान ऐसे चलता नाविका जी है, मुझे, देश का लोकतंत्र ऐसे चलता नाविका है? जी, नाविका जी, एक बात मैं क्लियर कर रहा हूँ। बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना है जिसके उद्धव ठाकरे है, यहाँ सब मातोश्री जो बोलती है वही चलता है। हाँ, ये भारत में संविधान वगैरह की बात हम करते हैं, हमारे पार्टी के अंदर तो हमारी कमांड चलती है, और महाराष्ट्र के अंदर कोई तो अन्याय आप वन्याय हम देश का सहेंगे नहीं। कानून नहीं मानेंगे, आप देश का संविधान नहीं मानेंगे, आप संविधान शिवसेना का मानेंगे। बाला साहब ठाकरे का कौन सा आपने संविधान मान लिया? मैं इस डिबेट को खोल रही हूं। ये अरे धमकी मुझे अब बोलने अफसरों देना, को नहीं, ये एक नेशनल सवाल डाल दिया, टेलीविजन पर धमकी दी जा एक रही सवाल, है। अरे बहुत नाविका बड़ी जी एक बात है। सवाल ऐड तो करने, नहीं नहीं, ऐड मैं तो कहां करने। सवाल दूंगी भैया, मैं तो डर गई हूं। आप तो मुझे भी धमकी दे देंगे, कल कहेंगे आपको टपका देंगे, क्या होगा? इस तरह की भाषा, आप तो उखाड़ने पे उतर आए हैं, अरे ये आप तो उखाड़ना उखाड़ने हमारा, पे उतर आए हैं किशोर तिवारी नाविका, जी। नाविका जी, वो कंगना रनावत के वक्त जो हमने उखाड़ दिया था ना, तो अब तो सुप्रीम कोर्ट भी बोल रही है कि उखाड़ दो जो ज्यादा करता है, तो अब मैं क्या करूं? हाँ, और महाराष्ट्र के अंदर
आपको ये सुप्रीम कोर्ट, आप सुप्रीम कोर्ट की संरक्षण में ये कह रहे हैं, ये दिखाने की देश की जनता को बेवकूफ मत समझिए। किशोर तिवारी जी, जिस तरह से आज आपने धमकी दी है, लोकतंत्र कहां जा रहा है, इस पर बहस बहुत बड़ी है। ये धमकी का लोकतंत्र, हर्षवर्धन त्रिपाठी, आज मैं बिल्कुल स्तब्ध हूं कि ये किस तरह की नेशनल टेलीविजन पर सवाल पब्लिक का शो पर इस तरह की धमकी मैंने पहले कभी नहीं सुनी। और किशोर तिवारी जी कह रहे हैं कि सारे देश के अधिकारी सुन ले, हम आ गए तो आपका हिसाब किताब कर देंगे। ये कौन सा संविधान बचाने निकले हैं? अरे भाई, नहीं नविका जी, ये बात सुन लो। किशोर जी ने जो बात कही बेहद आपत्तिजनक है कि देश में संविधान होगा, हमारे यहाँ तो जो मातोश्री कहता है वही चलेगा। ये मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि किशोर जी ऐसा कैसे बोल सकते हैं। और वो आमतौर पर ठीक है, बहुत बार बहुत सी चीजें बोलते हैं, लेकिन ऐसी गलती नहीं करते हैं। मुझे लगता है थोड़ा इत्मीनान से सोचेंगे तो शायद उनको भी समझ में आएगा, जब ये शो वो दोबारा देखेंगे कि कितनी गलत बात वो बोले। और मुझे नहीं समझ में आता उद्धव ठाकरे जी का हेलीकॉप्टर चिप हो, या जिस तरह से अखिलेश यादव और शिवपाल यादव कह रहे हैं, अगर कोई भी ये भाषा दे। मैं याद दिलाता हूं, मुख्तार अंसारी के बेटे, चुनाव चल रहा था मऊ में, उन्होंने कहा मैंने अखिलेश भैया से कह दिया है 6 महीने किसी अधिकारी को जाने नहीं दूंगा, पहले हिसाब बराबर होगा। शिवपाल यादव जी की आज की भाषा सुनिए, कह रहे हैं लाल डायरी में नाम लिख लिया है, सबके साथ वही होगा। अखिलेश यादव वही भाषा कर रहे हैं और वही भाषा किशोर तिवारी जी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि देश की जनता बहुत सलीके से, लोकतांत्रिक तरीके से इसका उत्तर देती है, बहुत सलीके से। और हमने वो देख लिया कि क्या स्थिति हुई। यहां भी हमको लगता है कि जनता लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देगी। लोकतंत्र हमारा बहुत मजबूत है। कुछ नेताओं की खामख्याली और उनके दिमाग में कुछ गुरूर चढ़ जाए, उससे देश नहीं चलेगा। देश तो संविधान से ही चलेगा। जहां इलेक्शन अजय वर्मा जी, नहीं, किशोर तिवारी जी, धमकी से आप मुझे तो डराने की कोशिश मत करिए। मेरा शो जो है ना, वो अफसरों को धमकी देने के लिए नहीं है। यहां मुद्दों की बात होती है। आप रैली में जो कर रहे हैं, जो एयरपोर्ट पे जिस तरह से धमकी दे रहे हैं, हम नेशनल टेलीविजन पर दे रहे हैं, तो जनता के सामने आपका सच आ रहा है। अच्छी बात है, जनता की आंखें खुलेंगी। ये किस तरह की धमकी आ रही है? अजय वर्मा जी, मैं पूछना चाहती हूं, पोस्टर तो कांग्रेस के नेता ने भी यूपी में निकाला, जो बांटेगा उसे हम उखाड़ देंगे। ये पोस्टर, ये भाषा कांग्रेस की भी है। कांग्रेस, उद्धव सेना, अखिलेश यादव सब मिलकर अब धमकियों से लोकतंत्र चलाएंगे। तो वो जो जेब में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसे रख दीजिए साइड में, धमकी दीजिए, धमकी से चलाइए। क्या जरूरत है कानून की और कॉन्स्टिट्यूशन की आपको? नाविका जी, अक्स तो जैसा है वैसा ही नजर आएगा। आप आईना बदलते हैं, बदलते रहिए। देखिए, आपको मैं ये बताना चाहता हूं नाविका जी कि पहले होती थी बूथ कैप्चरिंग, अब हो रही है प्रशासनिक बूथ कैप्चरिंग। बूथ सारे चिन्हित कर लिए गए हैं। जैसे सपोज गाजियाबाद में 500 प्लस बूथ हैं, वहां यह तय कर लिया गया है कि किस बूथ पर कांग्रेस और गठबंधन, इंडिया गठबंधन का मेजोरिटी और कहां उनको वोट मिलेंगे। तो वहां अधिकारियों को निर्देशित कर दिया। इसे बोलते हैं प्रशासनिक गुंडाई, प्रशासनिक बूथ कैप्चरिंग। एक होती है ईवीएम बूथ कैप्चरिंग, एक होती है प्रशासनिक बूथ कैप्चरिंग, अरे एक होती है नेशनल चैनल बूथ कैप्चरिंग। तो ये तीनों कैप्चरिंग देश की सरकार ने कर रखी है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कर रखी है। उसमें क्या होता है कि जो भी हमारे जहां वोट ज्यादा हैं, हमें मिलने वाले हैं, वहां अफसरों से कह दिया गया है बेलगाम हो जाइए, लठ बजाइए, रोकिए, वोट ना पड़ने पाए, जांच करिए, चेकिंग करिए। और जहां भाजपा समर्थित बूथ हैं, वहां कह दीजिए आंख मीच कर जैसा डालना जो आ रहा है डलने दीजिए, परसेंटेज ऑफ पोलिंग वहां कम हो जाएगा। तो अब ये समझदारी के काम हो रहे हैं, पुराने वाले नहीं, जो कि मोदी जी की सरकार है, 56 इंच की सरकार है नाविका जी। और आप जैसे सम्मानित चैनल उनको पूरे नेशनल चैनल पर ये बताते हैं कि हाँ साहब बहुत कुछ चल रहा है,